गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 47 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले जो भी वीडियो सबसे पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप उसे यदि नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख सकते हैं, और नए हैं तो साथ ये भी काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आज के बाद जो भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे, आपके भी पास पहुँचे, आप उसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन का शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा आप लोग सावधानी से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ना समझने के बात ही नहीं, एकदम कहानी जैसे हम लोग समझेंगे। मात्र ये 10 से 12 मिनट की वीडियो में राष्ट्रकूट का कुछ शेष भाग रह गया था, जो कि इसके पहले 46 पार्ट में बता चुका हूँ। राष्ट्रकूट के बारे में शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से पाल वंश को जानेंगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग सेन वंश के जानेंगे। 2 वंश हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीट रूप से 2 वंश का हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे, पाल वंश और सेन वंश, ठीक है। इसके बाद से हम लोग अगले पार्ट में हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपसे आज के बाद से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कितना हो टिपली से पूछ ले, एकदम चैलेंज है। इस वंश का अगला जो शासक है, यानी राष्ट्रकूट के बात हो रहा है, राष्ट्रकूट का अगला जो शासक जो बनता है कृष्ण तृतीय बनता है। कौन बनता है? कृष्ण तृतीय। इसने तकोलम के युद्ध में, कौन युद्ध में? एक युद्ध का नाम है, जिस युद्ध का नाम है तकोलम के युद्ध में चोल वंश के शासक, जिसका नाम क्या था? परांतक। क्या नाम था? परांतक को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में एक चोल शासक थे जिनका नाम था परांतक, उनको पराजित कर देता है। इस वंश के जो अंतिम जो शासक जो बन के आते हैं, कौन बन के आते हैं? कर्क तृतीय। कौन बन के आते हैं? कर्क तृतीय, ठीक है। कर्क तृतीय जो है इस वंश के अंतिम शासक बनकर आते हैं, ठीक है। जो एक अयोग्य शासक था। कौन? एक कर्क तृतीय जो है, जो कैसा शासक था? एक अयोग्य शासक था। इसका हत्या तैलव द्वितीय ने कर देता है। क्या कर देता है? इसकी हत्या, यानी कर्क तृतीय का हत्या तैलव द्वितीय ने कर देता है, और चालुक्य वंश के फिर से स्थापना किया जाता है। किसके मरने के बाद? यानी कर्क द्वितीय के मरने के बाद, ठीक है। तैलव द्वितीय का चालुक्य वंश के कल्याणी का चालुक्य कहलाया। क्या कहलाया? ये तैलव द्वितीय का चालुक्य वंश के कल्याणी का चालुक्य कहलाया, ठीक है। अगला हम लोग को टॉपिक शुरू हो रहा है पाल वंश। कौन शुरू हो रहा है? पाल वंश। ये जो है पाल वंश 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक रहता है। इस वंश के संस्थापक जो होते हैं पाल वंश के, यानी गोपाल होते हैं। कौन होते हैं? गोपाल। पाल के शासक बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा, ठीक है, वज्रयान शाखा को मानने वाले थे, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक वज्रयान, एगो महायान, ठीक है। तो वज्रयान शाखा को मानने वाले ये लोग थे, ठीक है, अनुयायी थे। पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। कहाँ पे था? पाल वंश कहाँ पे था? बिहार और बंगाल के क्षेत्र में फैला हुआ था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, जो कि बिहार में ही पड़ता है, ठीक। इन्होंने बिहार शरीफ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए, जिस विश्वविद्यालय का नाम है उदंतपुरी। क्या नाम है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। कौन स्थापना किए थे? तो गोपाल ने किए थे, ठीक है। इस वंश के अगला जो शासक बनता है, जिनका नाम बनता है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल, ठीक है। इसने कनौज पर अधिकार कर लिया। कौन? धर्मपाल। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, ठीक है। लेकिन ये बेचारों का पराजय हो गया। क्या हो गया? इनका पराजय हो गया, जीत नहीं सके, ठीक है। और इसी कारण पाल वंश साम्राज्य का क्या हो गया?
विनाश हो गया। जो कि हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में जान चुके, जो कि 100 वर्षों का यह युद्ध था, उसमें ये भाग लिए हुए थे। ठीक है, अगला है हम लोग को आता है, धर्मपाल ने भागलपुर में एक विश्वविद्यालय बनवाते हैं जिनका नाम रखता है विक्रमशिला। क्या नाम है? विक्रमशिला। उसके बाद से बंगाल में सोनपुर महाविहार की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? ये धर्मपाल। ठीक है, इस वंश का अगला शासक महिपाल बनते हैं। कौन बनते हैं? यानी पाल वंश का अगला जो शासक बनते हैं ये महिपाल, जो कि धर्मपाल के बाद में बनते हैं। पाल वंश का पुनः विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, धर्मपाल के समय में हालांकि जो थोड़ा सा ये मामला डगमगाया। ठीक है, खाली इनको त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने के चलते, लेकिन फिर से ये महिपाल के समय में फिर से इसका विकास शुरू होता है, जिस कारण इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। किनको? महिपाल को पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पाल वंश के विकास में बहुत सारे योगदान दिए हुए थे। यानी महिपाल जो है पाल वंश का पुनः विकास प्रारंभ किया, जिस कारण इनको क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इसने आदि दीपंकर नामक विद्वान भिक्षुक के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत के बर्जियान शाखा के प्रचार करने के लिए क्या किया था? भेजे हुए थे। तो कि ठीक है, इन्होंने यानी महिपाल ने क्या किए थे? एक दीपंकर नाम के एक बौद्ध भिक्षुक थे, जिनके नेतृत्व में दूत मंडल तिब्बत में बज्रयान शाखा को, ठीक है, ये बौद्ध धर्म का एक भाग है, एक शाखा है, 2 भागों में बटा था, उसमें से एक भाग ये है बज्रयान शाखा। इनके प्रचार प्रसार के लिए अपने दूत मंडल को भेजे हुए थे। कौन? महिपाल। ठीक है, अगला होता है इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने, कौन? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण पाल वंश का हो गया? बिखर गया, क्योंकि राजेंद्र जो प्रथम जो थे बहुत खूंखार योग्य योद्धा शासक थे। ठीक है, पाल वंश के अंतिम शासक जो है मदन पाल बन के आते हैं। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो जाता है। पाल वंश के स्थान पर बंगाल में के क्षेत्र में सेन वंश की स्थापना होता है। ठीक है, ये इतना अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, मटेरियल अगर अच्छा लगा हो, वीडियो में जो भी मैं बताया हूँ, क्योंकि एक एक लाइन में समझिए दम है, एक एक लाइन में जो शब्द में दम है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्किप कीजिए, वीडियो का काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे मेहनत और मेरे कंटेंट को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, इस कंटेंट को तैयार करने में, समझिए इस टाइप के वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जो कि आप लोग तक बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में पहुंच जाता है। तो आप हम लोग के हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो हम लोग बनाकर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी डाले हुए हैं। उसे आप जाकर देखिए और जाकर उसका लाभ उठाइए। और साथ ही साथ इसी चैनल के नाम से आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं और लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो अगला हम लोग का सेशन है सेन वंश। कौन शुरू होता है? सेन वंश। इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। कौन थे? यानी सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। इनकी राजधानी कहाँ पे थी? लखनऊती थी। कहाँ पे थी? लखनऊती थी। ठीक है, जिसको नदिया के नाम से जानते हैं, बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, इस वंश का अगला शासक विजय सेन था। कौन था? विजय सेन था। ठीक है, ठीक है, देखिए सामंत सेन के बाद के अगला शासक विजय सेन। ठीक, अगला शासक, अब विजय सेन के अगला शासक कौन आते हैं? लक्ष्मण सेन आते हैं। ठीक है, इनके दरबार में जयदेव नामक एक विद्वान रहते थे। क्या नाम रहते थे?
एक जयदेव नामक विद्वान रहते थे। इन्होंने यानी जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक एक पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक बना ही नहीं। ठीक है, 11वीं सदी आते आते सेन वंश भी क्या हो गया, स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस वंश का भी पत्ता कट जाता है। ठीक है, परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण किए थे, एक उपाधि धारण किए थे जिस उपाधि का नाम है, ठीक है, परम भागवत। ठीक है, किसने धारण किए थे, लक्ष्मण सेन। ठीक है, ये सेन जो था, कहने का मतलब लक्ष्मण सेन ने सेन वंश का प्रथम शासक थे जिन्होंने अपना अभिलेख हिंदी में लिखवाए थे। किसमें, हिंदी में लिखवाए थे। ना तो इससे पहले जितना भी अभिलेख लिखवाया जो भी शासक, वो प्राकृत भाषा में लिखवाते थे लोग। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखवाते थे लोग। ठीक है, लेकिन एक लक्ष्मण सेन एक ऐसे शासक बना जो कि जैसे वंश के अंतिम जो शासक थे जिन्होंने अपना अभिलेख ये हिंदी में लिखवाते हैं। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि जब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम लोग बहुत जल्द प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग को इंतज़ार करना पड़े। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। आप लोग सुने होंगे, ठीक है, ये गाना, इसका और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। मैं भी इसी तरह गाना है। ठीक है, हमको भी उतना अच्छा से आता नहीं है गाना, लेकिन थोड़ा सा आ गया तो आप लोग के बीच में थोड़ा सा हमने गुनगुनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये सेशन में आज के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप लोग से मैं पुनः रिमाइंड करा देना चाहूँगा, यदि आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और एक बार में अगर समझ में नहीं हो तो फिर से दोबारा वीडियो पीछे करके फिर से देखिएगा, ज़रूर समझ में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें भी, और थोड़ा सा इस टीम को ग्रोथ करने में आप मदद कीजिए। ठीक है, बहुत से सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे भी जाकर देखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में डबल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसे जाकर देखिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जैसे ही 50 मतलब हमको लगता है 5-7 पार्ट और इसको डालेंगे, उसके बाद फिर इसको रोकेंगे। ठीक है, मतलब 50-50 का हम लोग टारगेट बनाए हुआ, 50-50 पार्ट हम लोग, इस तरह 50 के आसपास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, 50 के आसपास में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री, अब 50 के आसपास में जैसे ही चला जाएगा तो उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 50 के आसपास में चल ही गया है, लेकिन 50 मतलब 2-3-4 वो वीडियो और हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको भी रोक देंगे, उसके बाद में हम लोग साइंस पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको भी जानना और ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है, इसके अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।